Newsroom Live, sponsored by Momo Magic Cafe, beside Old Pawar Gas Godam, जैसलमेर हाउस, बरा, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर इसलिए भी क्योंकि हम जिस संकट से गुजर रहे हैं और जो दौर हमने देखा है पिछले दिनों कोविड का, उसकी आहट एक बार फिर से मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना की चाल एक बार फिर से मार्च के पैटर्न में दिख रही है। जबलपुर में 2 महीने बाद कोविड के एक साथ 7 केस सामने आए हैं। 4 सितंबर को भी 6 केस सामने आए थे। गंभीर बात यह है कि इन मरीजों में सिर्फ एक की ट्रैवल हिस्ट्री मिली है। यानी ये भी एक बड़ी बात है कि अगर जो कोविड पेशेंट मिल रहे हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री में सिर्फ एक की ही ट्रैवल हिस्ट्री मिली है। अन्य सभी ऐसे निकले हैं जो अधिक समय तक ज़्यादा लोगों के संपर्क में रहते रहे हैं। प्रदेश में सबसे अधिक कोविड के एक्टिव केस जबलपुर में है, जिसका प्रतिशत है 22। इसके बाद भोपाल में 18 और इंदौर में 16% एक्टिव केस हैं। वैक्सीनेशन के बाद भी संक्रमित मिले सभी मरीजों का जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल मेडिकल कॉलेज के माध्यम से भोपाल भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश में जिस तरह की परिस्थितियां हैं और जिस तरह से लापरवाही का आलम देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने एक बड़ी चिंता है। बड़ी चिंता इसलिए भी क्योंकि अगर इस तरह से परिस्थितियां रहीं तो आगे आने वाले समय में और फिर से एक बार एक्टिव केस बढ़ सकते हैं, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। प्रदेश में कुल अगर देखा जाए तो अभी 114 एक्टिव केस हैं। जबलपुर में एक्टिव केस सबसे ज़्यादा हैं 26, भोपाल में 21, इंदौर में 18, ग्वालियर में 3। और ये जब परिस्थितियां हमारे सामने आई तो उसके बाद अब प्रशासन के सामने एक चुनौती है कि किस तरह से ट्रैवल हिस्ट्री ट्रैक करना और किसी भी तरह से इस संक्रमण को अब रोकना होगा। वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन जिस तरह से अब केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सरकार के सामने भी ये चुनौतियां हैं। मुख्यमंत्री ने भी बैठक में ये साफ तौर पे कहा है कि पूरा ध्यान रखें और वैक्सीनेशन हमको ज़्यादा रफ्तार से करना है और साथ ही साथ हमें ये देखना होगा कि कहीं ना कहीं से भी अगर ये लापरवाही हो रही तो उससे बचना बेहद ज़रूरी है। विभागों को भी अलर्ट पर रखा है और ये कहा गया है, क्योंकि आपको भी पता है कि सेकेंड वेव की जब बात होती है तो केरल में अभी भी सेकेंड वेव ही चल रही है। जिस तरह के वहाँ केसेस आ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी केसेस लगातार बढ़े हैं। दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहाँ कोचिंग जा रही लड़की को धमकी देकर बदमाशों ने पहले अगवा किया, उसके बाद सुने मकान में 3 दोस्तों के सामने दुष्कर्म किया है। और ये ग्वालियर के भितरवार में रविवार को ये घटना हुई है। 17 वर्षीय 12वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। शनिवार शाम कोचिंग जा रही थी जब लड़की, आरोपियों ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर उसे अगवा किया, फिर सुने मकान में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। किसी भी तरह से लड़की वहाँ से भागकर निकली। इसके बाद पुलिस में शिकायत की गई। मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। पिछले दिनों कल देर शाम जब ट्रांसफ़र की लिस्ट आई, जिसमें तमाम IPS अधिकारियों के तबादले हुए, तमाम जिलों के कलेक्टर बदले गए, IG बदले गए, और ये सब कुछ कवायद सिर्फ इसलिए की गई कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना है। पिछले दिनों जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, पिछले 15 दिनों में जिस तरह से मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह किडनैपिंग की, हत्या की और जिस तरह से मारपीट, तालिबानी कल्चर में जिस तरह की मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं मध्य प्रदेश में, उससे पुलिस महकमे में एक चिंता की बात थी, जिसके कारण एक बार फिर से तबादले हुए ताकि किसी भी तरह से इस तरह की घटनाओं को रोका जाए। इसलिए एक बार फिर से नए लोगों की तैनाती कर दी गई है। अगली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में MBBS के सिलेबस में RSS संस्थापक हेडगेवार और BJP के दीनदयाल उपाध्याय के विचार शामिल किए जाने पर अब विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार बताए कि देश की आज़ादी व विकास में हेडगेवार दीनदयाल का क्या योगदान रहा। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और पलटवार करते हुए कहा, ये देश के लिए आइडियल है, इनके बारे में सबको जानना जरूरी है। MBBS छात्रों के फाउंडेशन कोर्स में इसी सत्र के लेक्चर में छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए विचारकों के विचार सिलेबस में जोड़ा गया है और इसमें जो नाम शामिल किए गए हैं, महर्षि चरक, आचार्य स्वामी विवेकानंद, RSS के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय,
भीमराव अंबेडकर का नाम शामिल किया गया है। कांग्रेस ने साफ तौर पे ये कहा है कि ये जो नाम शामिल हुए हैं विशेष रूप से डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनको लेकर सरकार ये स्पष्ट करे कि इनका आज़ादी में क्या योगदान रहा, इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। चौथी और आखिरी खबर की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मानसून को लेकर किसान अभी भी चिंतित हैं, क्योंकि बीच बीच में बारिश हुई, लेकिन जिस तरह से किसानों की फसल के लिए बारिश की ज़रूरत है उस तरह की परिस्थितियां नहीं निर्मित हो पा रही हैं। मानसून ट्रफ के ग्वालियर सतना तक आने से रुक रुक कर पानी गिरा है, बारिश हुई है। भोपाल इंदौर में भी हल्की बारिश हुई है। 5 शहरों में अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अलर्ट जारी हुआ इसके पहले भी कई बार ये परिस्थितियां थी, लेकिन मध्य प्रदेश में भी उस तरह की बारिश हो नहीं पाई है जैसी किसानों को ज़रूरत है। चंबल में बाढ़ के हालात बने थे, लेकिन अब जब अलर्ट जारी हुआ है उसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, होशंगाबाद, ग्वालियर और उज्जैन के संभागों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। इसके अलावा रीवा, सागर, शहडोल एवं चंबल संभागों में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। हालात जिस तरह की मानसून बारिश की कोशिश थी कि जिस तरह से बारिश हो जाएगी और किसानों को राहत मिल जाएगी, वो परिस्थितियां अभी नहीं हैं। अभी भी मध्य प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है और अब उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश हो जाए जिससे किसानों को राहत मिल जाए। तो ये थी प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय मोमो मैजिक कैफे beside ओल्ड पवार गैस गोदाम, जैसलमेर हाउस, बरा, रीवा।